ये गटलेस है। इसके अंदर पावर उतनी नहीं है जितनी एक सुजुकी GS 150 के ओनर को आदत होती है। इस मोटरसाइकिल को अगर आप CG 125 के साथ भगाओगे तो आप हार जाओगे और फिर आप कहोगे एक किद्दां दी 150 है, इसका तो कोई चस ही नहीं है। इसका क्लच नहीं पकड़ोगे ये स्टार्ट नहीं होगा। ये बड़ा मज़े का फीचर है। आवाज़ इसकी बहुत ही माइल्ड है। बात मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्यों है कि हम लोगों को एक चीज़ ख़रीद के उस पर ख़र्चा करना पड़ता है। ये कुछ सस्ता मोटरसाइकिल नहीं है, तकरीबन 5,70,000 रुपये के करीब इसकी स्टिकर प्राइस है। 5,70,000 रुपये में आप जब ब्रांड न्यू GR 150 निकालते हैं उसके बाद आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। इस मोटरसाइकिल के दोनों टायर चेंज कर दिए गए हैं, 1,000 रुपये हो गए। उसके बाद भाई ने ये लेग गार्ड लगवाया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। लेट्स अज्यूम के 5,000 रुपये का 20,000 रुपये हो गए। फिर उन्होंने ये हैंड गार्ड्स लगवाए हैं, ये वाइजर लगवाया है, इसकी भी कॉस्ट हम डाल देते हैं 10,000 रुपये, तकरीबन 30,000 रुपये हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। 150 सीसी मोटरसाइकिल्स का जिक्र हो और सुजुकी का जिक्र खैर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सुजुकी वो पहली कंपनी थी पाकिस्तान की जिसने 150 सीसी मोटरसाइकिल्स को पाकिस्तान में असेंबल करना शुरू किया। ये सुजुकी GS 150 का सौतेला भाई है। सौतेला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक चिंगची सुजुकी से है। नाउ व्हाट इज चिंगची सुजुकी? भाई जैसे हीरो होंडा, जैसे अब मैं क्या बता, एटलस होंडा है, उसी तरीके से चिंगची सुजुकी है। ये एक ग्लोबल मॉडल है। ये पूरी दुनिया में बिकने वाला सुजुकी का 150 सीसी मोटरसाइकिल है जो पाकिस्तान में GR 150 के नाम से आया है। चिंगची का एक प्लांट है जो सुजुकी की शराकत के साथ उन्होंने चाइना में लगाया है और वहाँ पर यह मोटरसाइकिल बनाया जाता है। वहाँ से इसको और इसके पार्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये पर्टिकुलर बाइक पाकिस्तान के अंदर आके असेंबल हुआ है, यानी कि इसके जितना भी सामान था वो सारा खोल के चिंगची सुजुकी से शिप हुए पाक सुजुकी और कराची के अंदर इसको जोड़ा गया और इस बाइक को बनाया गया। इस बाइक की मेन हाईलाइट जो है वो इसका ये इंजन है। ये सिंगल सिलेंडर 150 सीसी 2 वेल्व का सादा सा एक इंजन है और इसके साथ जो कार्बोरेटर लगा हुआ है वो भी काफ़ी सिंपल है। सुजुकी के जो बाइक्स हैं उनका कार्बोरेटर कन्वेंशनल नहीं होता, बटरफ्लाई होता है, बट दिस इज क्वाइट लाइक अ कन्वेंशनल कार्बोरेटर, एक सादे कार्बोरेटर की तरह है। इंजन इसका ब्लैक आउट है, बट इंजन के कुछ पार्ट्स जो सिल्वर लगाए गए हैं, जैसे कि ये मैनिफोल्ड आप देख सकते हो, स्टार्टर मोटर कुछ अजीब लग रहा है। मतलब अगर सारा ही काला कर देते तो क्या ही बात थी। खैर, ये 5 स्पीड इंजन है, 5 गियर हैं इसके, एक आगे लगता है, 4 गियर इसके पीछे लगते हैं। गियर बॉक्स स्मूथ इंजन के अंदर बैलेंसर है। इसका मसला ये है जो हर ग्लोबल बाइक का मसला है, ये गटलेस है। इसके अंदर पावर उतनी नहीं है जितनी एक सुजुकी GS 150 के ओनर को आदत होती है। इस मोटरसाइकिल को अगर आप CG 125 के साथ भगाओगे तो आप हार जाओगे और फिर आप कहोगे एक किद्दां दी 150 है, इसका तो कोई चस ही नहीं है। बट इसमें कई अच्छी बातें भी हैं। सबसे पहले फ्रंट इसकी जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छी है। फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं इसके, और फिर इसके अंदर एलॉय व्हील्स आते हैं। ये एलॉय व्हील्स जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर आप फ्रंट पे देखो तो आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक नज़र आ रही है इसके अंदर। इस बाइक का जो हार्डवेयर है वो काफ़ी प्रीमियम है। इसी तरीके से इसकी पेंट जॉब भी बहुत आला है। फ्रंट सस्पेंशन का मैंने आपको बता दिया। इंजन की हम बात कर चुके हैं। टैंक काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ना अच्छा लगता है इस बाइक के अंदर। ये बाइक GS 150 की तरह ऊंचा नहीं है। इस पर जब आप बैठते हैं तो ये ना काफ़ी बैठा हुआ आपको लगता है। और पीछे अगर आ जाएं, पीछे जो शॉक्स हैं जनाब अली, वो रेगुलर जैसे शॉक्स होते हैं एडजस्टेबल फीचर वाले, वो शॉक्स हैं। पिछला टायर इस बाइक के ओनर ने चेंज किया हुआ है। अब मैं ज़रा आपको GR 150 की आवाज़ सुनवा दूँ। इस बाइक की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि जब तक आप इसका क्लच नहीं पकड़ोगे ये स्टार्ट नहीं होगा। ये बड़ा मज़े का फीचर है। आवाज़ इसकी बहुत ही माइल्ड है। आवाज़ अच्छी है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इसकी माइल्ड है। अब सुजुकी ने किया क्या, इस बाइक के अंदर डिपर दे दिया तो किल स्विच देना भूल गए। सुजुकी के बाइक्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक शायद GR 150 नहीं है। GR 150 का रिव्यू इससे पहले भी आप लोग मेरा देख चुके हैं। बात मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्यों है कि हम लोगों को एक चीज़ ख़रीद के उस पर ख़र्चा करना पड़ता है। ये कुछ सस्ता मोटरसाइकिल नहीं है, तकरीबन 5,70,000 रुपये के करीब इसकी स्टिकर प्राइस है।
5,70,000 रुपये में आप जब ब्रांड न्यू GR150 निकालते हैं, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। इस मोटरसाइकिल के दोनों टायर चेंज कर दिए गए हैं। इस मोटरसाइकिल के ऊपर आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई हैं इसके ओनर ने, और फुल जो है ना ब्लिंक ब्लिंक स्टाइल इसकी लाइट्स हैं। मतलब हर तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि मैं इस बाइक को बेहतर से बेहतर बनाऊँ, और काफ़ी ज़्यादा सारी उन्होंने लाइट्स ऐड की हुई हैं उसके ऊपर। फिर ये विंडशील्ड लगाई है, ये हैंड गार्ड्स लगाए हैं, ये लेग गार्ड लगाया है। बात हम ये कह रहे थे कि आप एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल लेते हैं, उसके बाद आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये बाइक कॉस्ट करता है तकरीबन 5,70,000 रुपये के आसपास। उसके बाद अभी आप देखो, एक शौकीन बंदे का बाइक लग रहा है देखने से, क्योंकि इस पर एड ऑन्स बहुत ज़्यादा किए हैं। भाई ने सबसे पहले टायर चेंज किए हैं, पीछे टिम्सन का टायर डाला है 10,000 के आसपास है, फ्रंट पे ट्रैकर का टायर डाला है 5,000 का, वो भी है 15,000 रुपये हो गए। उसके बाद भाई ने ये लेग गार्ड लगवाया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। लेट्स अज्यूम के 5,000 रुपये का 20,000 रुपये हो गए। फिर उन्होंने ये हैंड गार्ड्स लगवाए हैं, ये वाइजर लगवाया है, इसकी भी कॉस्ट हम डाल देते हैं 10,000 रुपये, तकरीबन 30,000 रुपये हो गए। फिर भाई के पास जितने पैसे थे ना, उन्होंने उसकी लगवा ली हैं लाइटें। मतलब ऐसी अन्य वाह किस्म की लाइटें हैं ना इस बाइक के ऊपर कि मैं कहता हूँ अना कर देती हैं बंदे को, और बड़ी ही ना मज़े की। और इवन बाइक की अपनी ये जो LED डाली है, ये भी अना कर देती है बंदे को। लेट्स अज्यूम कि ये सारा कुछ 15,000 रुपये में हो गया, तो ये 45,000 का तो अभी हो गया बाइक। इसके बाद बाइक पे PPF हुई, बाइक बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है बाइक पे, और छोटे मोटे उन्होंने काम शाम करवाए हैं। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर देखें, हम पाकिस्तानी इसको लाइफस्टाइल मोटरसाइकिल कहते हैं, बट ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है जिसको लाइफस्टाइल मोटरसाइकिल वो बना रहे हैं, इसको मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और इतना खर्चा करने के बावजूद भी कि उस बंदे को तकरीबन 7-7.25 लाख रुपए का ये बाइक पड़ा है, वो एक चीज़ से तंग है, वो है इसके इंजन की पावर। ये तकरीबन 10.5 से 11 हॉर्स पावर का इंजन है, जो इतनी बड़ी बाइक को प्रोपेल करना, टूर पे लगेज के साथ एक स्पीड मेंटेन करना इसके लिए मुश्किल है। अब वो इंजन अपग्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, वो भी जैसे ही होंगे तो वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रॉपर कॉस्टिंग के साथ। बट ये मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू था सुजुकी GR150 के बारे में। बाइक अच्छा है, बट बात यही है कि कब तक हम एक चीज़ लेंगे फिर हम खुद उसको बनाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जो कंपनी वाले हैं वो हमें एक कोई चीज़ दे दें यार। सुजुकी के पास इतनी चीज़ें हैं, DR250 है, पता नहीं क्या क्या गंद बुला है, तो यार एक 250 इधर भी फेंक दो ज़रा टूरिंग स्पेक में। अगर उन लोगों को लगता है कि यार ये बाइक बिकेंगे नहीं है, चलेंगे नहीं, तो आप बेनेली की एग्जांपल ले लें, ठीक है। उनका TNT 150 भी बिका, 25 भी बिका, 180 भी बिका, सारी चीज़ें बिक रही हैं। सो कहने का मकसद ये है कि यार हर चीज़ की एक मार्केट एग्जिस्ट करती है, आप प्रोडक्ट फेंके तो सही। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रा भाई आपस में आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा, दिल की बातें करते हैं। विल सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय।